तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि 9 डिवीजन के एल्डर मास्टर तेनताई को इस जगह पर मारने के लिए आ गए थे, लेकिन तभी इस जगह पे एंट्री होती है तेन्यू की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही इन एल्डर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इस चीज को देखकर 9 डिवीजन के एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में तेन्यू यहाँ पर 9 डिवीजन के सभी एल्डर को बोलता है, तुम लोगों को हुआंगफू सेक्ट चाहिए तो मैं तुम लोगों को हुआंगफू सेक्ट देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मास्टर तेनताई अपने पद से इस्तीफा दे देगा और मैं भी हुआंगफू सेक्ट में दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आऊंगा। इस बात को सुनकर एक एल्डर यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम तो हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट के यंग मास्टर हो, फिर तुम यहाँ पर लाइफ एंड डेथ कॉम्पिटिशन से कैसे पीछे हट सकते हो। इधर हम मास्टर तेनताई को देखते हैं जो कि तेन्यू के बारे में ही कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है, हम लोग यह रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को आज ही यहाँ पर मरना होगा। इसके बाद ये एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इस चीज को देखकर मास्टर तेनताई यहाँ पर तेन्यू को बोलता है, तेन्यू जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि तुमने जिस प्लान के बारे में मुझे बताया था उस प्लान को तुम्हें किसी भी हालत में कंप्लीट करना होगा। इस पर तेन्यू बोलता है, मास्टर तेनताई हम दोनों एक साथ इस जगह से निकलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ। इस पर मास्टर तेनताई को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू को पकड़ते हुए बोलता है, तुम तेन्यू नहीं हो, क्योंकि तेन्यू मेरी बात को हर हालत में मानता है। इस पर तेन्यू की भेष में जो था वो बोलता है, मैंने तुम्हें बेवकूफ समझने की गलती की थी, और वो बोलकर अचानक से अपने एक क्लोन से मास्टर तेनताई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर तेनताई थोड़ा सा इंजर हो जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, ये तालिस्मान तो एशियन सेक्ट से बिलोंग करता है और जिस डेगर से मास्टर तेनताई के ऊपर अटैक किया गया है वो भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, जिसकी वजह से अब मास्टर तेनताई की पावर धीरे धीरे घटने लगेगी। तभी हम तेन्यू के क्लोन को देखते हैं जो कि मास्टर तेनताई को बोलता है, आपको तो मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, इसलिए आपको यहाँ पर किसी भी हालत में मरना होगा। और वो यह बोलकर मास्टर तेनताई को यहाँ पर जान से मार देता है, जिसे देखकर मास्टर तेनताई के साथ में जो कल्टिवेटर था उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तेन्यू तुम गद्दार हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर अपने ही सेक्ट मास्टर को जान से मार दिया है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है कि तेन्यू ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर सभी को लग रहा है कि तेन्यू ने ही मास्टर तेनताई को जान से मारा है। इस पर तेन्यू का क्लोन बोलता है, अब से मैं तुम लोगों का सेक्ट मास्टर हूँ और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर अपने सेक्ट मास्टर से ऐसे बात कर रहे हो। इस पर ये कल्टिवेटर बोलता है, तुमने यहाँ पर हुआंगफू सेक्ट के मास्टर को जान से मार दिया है और तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि तुम हम लोगों के नए सेक्ट मास्टर हो। इसके बाद वो तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी तेन्यू इस जगह से डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि वह एक बस पपेट था। इसलिए इस कल्टिवेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथी को बोलता है, सीक्रेट रेलम से अंदर और बाहर जाने के सभी रास्तों को बंद कर दो, क्योंकि तेन्यू का रियल बॉडी इसी जगह पर होगा। इस पर ये लड़की भी हाँ बोलकर तेन्यू को यहाँ से ढूंढने के लिए चली जाती है। इसके बाद ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मास्टर तेनताई ने यहाँ पर तेन्यू को किसी प्लान के बारे में बताया था, मतलब मास्टर तेनताई ने पहले ही कोई प्लान बना लिया था जिसकी वजह से हम लोगों की जान जाने ही वाली थी। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है, तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा शौक क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम सभी ने यहाँ पर अपनी आंखों से देखा है ना कि तेन्यू ने ही मास्टर तेनताई को जान से मारा है। इस पर 9 डिवीजन के एल्डर भी हाँ बोलते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को तेन्यू और इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आगे की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी पगोरा एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से मास्टर तेनताई का स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है, गू सॉन्ग सुआंग क्वी, जब तक तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाते हो तब तक तुम लोग दोबारा से हुआंगफू सेक्ट लौट कर मत आना। इस पर एल्डर गूसोंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है, मास्टर तेनताई क्या आपकी मौत हो चुकी है। इस पर मास्टर तेनताई बोलता है, हाँ मेरी मौत हो चुकी है, क्योंकि मैं उन लोगों के एक ट्रैप में फंस गया था, क्योंकि तेन्यू तुम्हारे रूप में कोई आया था जिसने मुझे जान से मार दिया था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। लेकिन हुआंगफू सेक्ट के जितने भी लोग हैं उन सभी को लग रहा है कि तुमने ही मुझे जान से मारा है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ। इस पर तेन्यू बोलता है, मतलब अब हुआंगफू सेक्ट का हर कोई मुझे जान से मारना चाहता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मास्टर तेनताई को मैंने जान से मारा है। इस पर मास्टर तेनताई बोलता है, मैंने पहले ही अपने सोल के एक अंश को इस पगोड़ा के अंदर में रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में जरूर कुछ ऐसा हो सकता है। और तेन्यू जब तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तब तुम दोबारा से हुआंगफू सेक्ट में लौट कर आ जाना और इस चीज को तुम सभी को दिखा देना, जिसकी वजह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सभी को हकीकत के बारे में पता चल जाएगा कि तुमने मुझे जान से नहीं मारा था। इस पर तेन्यू बोलता है, मास्टर तेनताई आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ जिस किसी ने भी ऐसा किया है मैं उसे ढूंढकर जान से मार डालूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपकी सोल को रिकार्नेशन के लिए तैयार करता हूँ, जिसकी वजह से 50 सालों के अंदर आपका पुनर्जन्म हो सकता है। इस बात को सुनकर गूसोंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। तभी मास्टर तेनताई बोलता है, तेन्यू मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रिकार्नेशन के लिए पूरे सोल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह मेरे बस सोल का एक अंश है, इसलिए मैं रिकार्नेशन नहीं हो सकता हूँ। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी मदद मांगना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को तुम प्रोटेक्ट करना, जिसका नाम जियानर है। साथ ही तेन्यू तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हुआंगफू सेक्ट को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे ले जाओगे। इस पर तेन्यू भी हाँ बोलता है।
इस पर मास्टर तेनताई इन दोनों एल्डर को बता देता है कि आज से उन दोनों सीक्रेट सेक्ट का लीडर तेन्यू है, इसलिए तुम दोनों को हर हालत में तेन्यू को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर कोई अटैक कर देता है, लेकिन इन लोगों ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था और तेन्यू बोलता है तुम दोनों उन सभी के साथ कुछ देर तक फाइट करो, क्योंकि मैं किसी भी हालत में यहाँ पर मास्टर तेनताई को दोबारा से रिकार्नेशन करने वाला हूँ। इस पर एल्डर गूसोंग एल्डर गुआंगक्वी को इस जगह पर तेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर खुद वो इन एल्डर लोगों के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। इस पर हुआंगफू सेक्ट के ये कल्टीवेटर एल्डर गूसोंग को बोलते हैं तुम यहाँ पर कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम भी हुआंगफू सेक्ट के गद्दार हो। इस पर एल्डर गूसोंग बोलता है मुझे तो लगता है तुम लोग कातिल के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी तेन्यू को मारने के लिए आ गए हो। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर एल्डर गूसोंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन एल्डर गूसोंग तो बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को यहाँ पर पीटने लगता है। दूसरी तरफ हम तेन्यू को देखते हैं जिसने यहाँ पर रिकार्नेशन पोर्टल को अपेयर कर लिया था और उसके अंदर में मास्टर तेनताई को जाने के लिए बोल देता है। साथ ही वो मास्टर तेनताई को बता देता है कि इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आपका जन्म होगा तब आपको इतना पता होगा कि आपको हुआंगफू प्रोजेक्ट में आकर मुझे ढूंढना है। तभी यहाँ पर एक कल्टीवेटर तेन्यू को ऐसा करने से रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन एल्डर गुआनसुई इसे ऐसा करने से रोक देता है। दूसरी तरफ हम मास्टर तेनताई को देखते हैं जो कि तेन्यू को बोलता है आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हें इस सीक्रेट मेथड के बारे में कैसे पता है। इस पर तेन्यू बोलता है मैं फिलहाल के लिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे ही आपका रिकार्नेशन हो जाएगा उसके बाद मैं अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। इस पर मास्टर तेनताई बोलता है तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, और वो ये बोलकर इस पोर्टल के अंदर में जाने लगता है। लेकिन इस चीज़ को देखकर इन सभी कल्टीवेटर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है हम लोग मास्टर तेनताई को ऐसा करने नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्डर गूसोंग और एल्डर गुआंगक्वी इन लोगों के साथ फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग चाहकर भी यहाँ पर मास्टर तेनताई को रोक नहीं पाते हैं। इस चीज को देखकर इन कल्टीवेटर का लीडर बोलता है हम लोगों को तेन्यू के ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।